हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज हम आपको लाडो लक्ष्मी योजना जो कि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने के वादा किया है, उसका फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भर के दिखाते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ वहाँ पे आपने सर्च करना है दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना। उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने उस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आने के बाद आपके सामने आगे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन पर ओके करना है। लॉगिन पर जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे जमा करें पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद उसके बाद आपने नीचे के आगे जमा करें पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, योजना के लिए आवेदन करें इस पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अविवाहित के लिए ये डॉक्यूमेंट सभी लगेंगे और विवाहित के लिए यहाँ पे टिक करके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आगे बढ़े पे ओके करना है। जैसे आप आगे बढ़े पे ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और पांचवा चरण और छठा चरण। तो आपने ये चरण सारे कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो हमने क्या है, आगे बढ़े पे ओके करना है। आगे बढ़े पे जैसे ओके करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे पूछा गया आपकी वैवाहिक स्थिति, अगर आप विवाहित है तो विवाहित पे ओके करना है, अविवाहित है अविवाहित पे ओके करना है। आगे पूछा गया कि आप हरियाणा के निवासी हैं तो यहाँ पे हाँ पे ओके करना है। और कब से हरियाणा के निवासी हैं, जन्म से हैं, ये 15 सालों से हैं, यहाँ पे चूज ऑप्शन चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे क्या है, हाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने हरियाणा रिहायशी का नंबर डाल देना है, जो कि रेफरेंस नंबर जो हमारे क्या है, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र पर कॉर्नर में लिखा होता है। तो उसके बाद हमने क्या है, आगे करना है। उसके बाद हमने वेदिका का, उसके बाद यहाँ पे आवेदिका यानी कि कैंडिडेट जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उसका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दें। डालने के बाद यहाँ पे सत्यापित करें पे ओके करना है। सत्यापित करें पे ओके करने के बाद यहाँ पे उसके नंबर पर यहाँ पे ओटीपी चला जाए। ओटीपी जाने के बाद यहाँ पे जमा करे पे ओके करना है। जमा करे पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल यहाँ पे शो करने लग जाएगी। और उसके बाद हमने क्या है, यहाँ पे सारी डिटेल अच्छे चेक करने के बाद यहाँ पे पुष्टि करें पे, अगर कोई डिटेल सही नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे ओके करना है, अगर सही है तो यहाँ पे ओके करना है और आगे बढ़े पे ओके करना है। आगे बढ़े पे ओके करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है, अगर आप जो कोई ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे नहीं भी ओके करेंगे तो अगर कोई सा चीज सही नहीं है यहाँ पे वो चूज कर लेना है, अगर सही है तो यहाँ पे ओके करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे पूछा गया है क्या आपका वर्तमान पता दिया गया है सही है, तो यहाँ पे हाँ पे ओके करना है। और उसके बाद यहाँ पे अपना नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे अपना क्या है, पति का आधार कार्ड नंबर डाल देना है। पति का आधार कार्ड नंबर डालने के बाद पति का नाम क्या है वो नाम यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे पूछे पति का डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। जैसे आप सत्यापित करें पे ओके करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया वेदिका का रोजगार की स्थिति, यानी कि अवेदिका क्या काम करती है। उसका यहाँ पे गृहिणी है, नौकरी पेशा है, क्या है वो यहाँ पे चूज कर लेना है। और यहाँ पे उसकी आयु का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे आयु डाल देनी है, आयु आय डाल देनी है। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे जमा करने पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे पहला चरण कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम दूसरे चरण में आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान स्तर, यानी कि वर्तमान निवास कहाँ निवास कर रही है वेदिका, यहाँ कैंडिडेट जिसका फॉर्म भर रहे हैं सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है या नियोजका द्वारा प्रदान किया गया है या खुद का है घर, और या फिर किराए के मकान में, या पेंटिंग गेस्ट पीजी है, या छात्रावास में है, वृद्धाश्रम में है, रिश्तेदारों दोस्तों के साथ रहती है और या अन्य। तो जहाँ पे रहती है वो ऑप्शन यहाँ पे इनमें से चूज करने के बाद आगे बढ़े पे ओके करना। आगे बढ़े पे ओके करने के बाद यहाँ पे जन्म के समय माता पिता का अवश्य पता, यानी कि माता पिता कहाँ पे रहते हैं उसका एड्रेस डाल देना है।
और जन्म के समय जब वो रहती थी। और यहाँ पे क्या है, वो उनका राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम और मकान नंबर और पिन कोड डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि आगे बढ़े पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बिजली कनेक्शन नंबर डालने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे क्या है, कौन से, यानी कि DHBN है, UHBBN है। तो यहाँ पे अपना बिजली कनेक्शन नंबर डालने के बाद सत्यापित कर पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, नाम दिखाने लग जाएगा कि आपके किसके नाम से ये कनेक्शन है और उसका इतना बिल आता है। यहाँ पे उसके बाद जमा करें पे ओके करना है। जमा करें पे ओके करने के बाद हमारा दूसरा चरण कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमने क्या, तीसरे चरण में आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया माता पिता जीवित है, जीवित पे चुन ओके करना है, और मृत है तो मृत पे ओके करना है। मृत पे ओके जीवित है तो जीवित पे ओके करने के बाद यहाँ पे पिता का आधार कार्ड नंबर डाल लेना है और उनका नाम डाल लेना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे माता का पूछा गया तो माँ जीवित है तो जीवित पे ओके करके उनका आधार कार्ड नंबर डाल देना है और उनका नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे जमा करे पे ओके करना है। जमा करे पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आगे सास ससुर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे सास ससुर मृत है तो मृत पे ओके करना है और उसकी डिटेल डाल लेनी, कब मृत्यु हुई है, और अगर जीवित है तो जीवित है तो उनका आधार कार्ड नंबर डाल के उनका नाम डाल देना है। और ऐसे ही सास का है, सास जीवित है तो यहाँ पे उनका आधार कार्ड नंबर डाल देना और उनका नाम डाल देना। नाम डालने के बाद अगर आपके परिवार में और कोई सदस्य है तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे ओके करके अपने परिवार के सदस्यों, जैसे आपका कोई बेटा है या बेटी है, उनका नाम यहाँ पे डाल देना है और जमा करे पे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ आपके 3 चरण कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे आगे चौथा चरण ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे पति की वार्षिक आय डाल लेनी है और सास ससुर की यहाँ पे वार्षिक आय डाल लेनी है और सास की वार्षिक आय तो यहाँ पे डाल देनी है, नहीं तो जीरो पड़ी रहने देना है। यहाँ आगे जमा करे पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है परिवार के उन व्यक्तियों का चयन करें जिनके पास वाहन है। तो यानी कि जिसके पास, यहाँ पे जिसके नाम से वाहन है उसका नाम, यहाँ ये आपके नाम है तो यहाँ पे आपका नाम, सास के नाम है तो सास का नाम, पति के नाम है तो पति के नाम पर चूज करके यहाँ पे क्या है, वाहन का नंबर डाल देना है। बाइक है, गाड़ी है, जो भी है उसका नंबर डालने के बाद यहाँ पे जोड़े पे ओके करेंगे तो यहाँ पे वो डिटेल यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे जमा करे पे सीधा ओके करके आप आगे कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे 4 चरण कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़े पे ओके करना है। आगे बढ़े पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे बैंक खाता डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका नाम, यहाँ पे बैंक खाता संख्या डाल लेनी है और कौन से बैंक में खाता है उसका IFSC कोड और यहाँ पे बैंक का नाम डाल लेना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर डाल देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे जमा करने पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपके सामने छठा चरण आ जाएगा। यहाँ पे आपने आगे बढ़े पे ओके करना है। आगे बढ़े पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आप अच्छे से चेक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता शो करने के लिए आज ये पूछा गया कि आप हरियाणा कोष रोजगार से पंजीकृत हैं तो यहाँ पे हाँ करें, नहीं है तो नहीं पे ओके करें। उसके बाद यहाँ पे सत्यापित अगर हैं तो यहाँ पे सत्यापित करें पे ओके करके उसको डिटेल दिखाने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जमा करें पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने क्या सुनिश्चित कर लें कि मुझे यह स्वीकार है सारी डिटेल और यहाँ पे जमा करें पे ओके करेंगे तो यहाँ पे जमा करें पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे ठीक है पे ओके करेंगे तो यहाँ में सामने यहाँ पे हमारा आवेदन सबमिट हो गया है। इसमें एक ऑप्शन पहले आपके चौथे चरण में आपकी फोटो होगी, लाइव फोटो, वो लाइव फोटो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और यहाँ पे आवेदन की स्थिति पर ओके करके आपकी यहाँ पे आवेदन ID और सारी डिटेल अच्छे से चेक कर सकते हो। तो आपको कोई फॉर्म भरने में समस्या आ रही तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।